जलती चट्टान। लेखक गुलशन नंदा। आवाज नीलकमल। अध्याय 1। रेलगाड़ी ने जब सीतापुर का स्टेशन छोड़ा तो राजन देर तक खड़ा उसे देखता रहा। जब अंतिम डिब्बा सिग्नल के करीब पहुंचा तो उसने एक लंबी सांस ली, अपने मैले वस्त्रों को झाड़ा, सिर के बाल संवारे और गठरी उठाकर फाटक की ओर चल पड़ा। जब वो स्टेशन के बाहर पहुंचा तो रिक्शे वालों ने घूमकर आशा भरे नेत्रों से उसका स्वागत किया। राजन ने लापरवाही से अपनी गठरी एक रिक्शा में रखी और बैठते हुए बोला, सीतलवादी। तुरंत ही रिक्शा एक छोटे से रास्ते पर हो लिया जो नीचे घाटी की ओर उतरता था। चारों ओर हरी भरी झाड़ियां ऊंची ऊंची प्राचीर की भांति खड़ी थीं। पक्षियों के झुंड एक ओर से आते और दूसरी ओर पंख पसारे बढ़ जाते, जिस पर राजन की दृष्टि टिक भी नहीं पाती थी। वो मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि वो स्थान ऐसा बुरा नहीं जैसा वो समझे हुए था। थोड़ी ही देर में रिक्शा काफी नीचे उतर गई। राजन ने देखा कि ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ रहा था, हरियाली आंखों से ओझल होती जा रही थी। थोड़ी दूर जाने पर हरियाली बिल्कुल ही दृष्टि से ओझल हो गई और स्याही जैसी धरती दिखाई देने लगी। कटे हुए मार्ग के दोनों ओर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो काले देव खड़े हों। थोड़ी दूर जाकर रिक्शे वाले ने चौराहे पर रिक्शा रोका। राजन धीरे से धरती पर पैर रखते हुए बोला, तो क्या यही सीतलवादी है? हाँ बाबू, ऊपर चढ़ते ही सीतलवादी आरंभ होती है। अच्छा, और जेब से 1 रुपया निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। लेकिन बाबू, छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, फिर कभी ले लूंगा। तुम भी यहीं हो और शायद मुझे भी इन्हीं पर्वतों में रहना हो। अच्छा बाबू, नंबर 24 याद रखना। राजन उसकी सादगी पर मुस्कुराया और गठरी उठाकर ऊपर की ओर चल दिया। जब उसने सीतलवादी में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम उसका स्वागत वहां के भौंकते हुए कुत्तों ने किया, जो शीघ्र ही राजन की स्नेह भरी दृष्टि से प्रभावित हो दुम हिलाने लगे और खामोशी से उसके साथ हो लिए। रास्ते में दोनों ओर छोटे छोटे पत्थर के मकान थे, जिनके बाहर कुछ लोग बैठे किसी न किसी धंधे में संलग्न थे। राजन धीरे धीरे पग बढ़ाता जा रहा था, मानो सबके चेहरों को पढ़ता जा रहा हो। वो किसी से कुछ पूछना चाहता था, किंतु उसे लगता था कि जैसे उसकी जीभ तालू से चिपक गई है। थोड़ी दूर चलकर वो एक प्रौढ़ व्यक्ति के पास जा खड़ा हुआ, जो एक टूटी सी खाट पर बैठा हुक्का पी रहा था। उस प्रौढ़ व्यक्ति ने राजन की ओर देखा। राजन बोला, मैं कलकत्ते से आ रहा हूं, यहां बिल्कुल नया हूं। कहो, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे कंपनी के दफ्तर तक जाना है। क्या किसी काम से आए हो? जी, वर्क्स मैनेजर से मिलना है, एक पत्र। अच्छा तो ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। कहकर वो हुक्का छोड़ उठने लगा। आप कष्ट न करिए, केवल रास्ता। कष्ट कैसा? मुझे भी तो ड्यूटी पर जाना है। आधा घंटा पहले ही चल दूंगा। और वो कहते कहते अंदर चला गया। तुरंत ही सरकारी वर्दी पहने वापस लौट आया। जब दोनों चलने लगे तो राजन से बोला, ये गठरी यहीं छोड़ जाओ, दफ्तर में ले जाना अच्छा नहीं लगता। ओह, मैं समझ गया। काकी, उस मनुष्य ने आवाज दी और एक बुढ़िया ने झरोखे से आकर झांका। जरा ये अंदर रख दे। और दोनों दफ्तर की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर में वो मनुष्य राजन को साथ लिए मैनेजर के कमरे में पहुंचा। पत्र चपरासी को दे दोनों पास पड़े बेंच पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। चपरासी का संकेत पाते ही राजन उठा और पर्दा उठाकर उसने मैनेजर के कमरे में प्रवेश किया। मैनेजर ने अपनी दृष्टि पत्र से उठाई और मुस्कुराते हुए राजन ने नमस्कार का उत्तर दिया। कलकत्ता से कब आए? अभी सीधा ही आ रहा हूं। तो वासुदेव तुम्हारे चाचा? Sample complete. Ready to continue?